और इन स्टॉक्स की तो धुलाई हो ही रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बड़े निवेशकों की बिकवाली यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रही है, तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन खुला है। लेकिन मार्केट में एक चीज हमने देखी है। अच्छा, एक पहले तो निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर अभी अभी करीब 91 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी, तो वहां पर फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ 18,200 को हम कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं। और अनुज, एक चीज साफ है कि कल के जो लोज थे उनको हमने ब्रीच नहीं किया, उसके काफी करीब निफ्टी फिसला था, 3 पॉइंट की दूरी रह गई थी, लेकिन वहां से घूमा और उसकी तरफ फिर से फिसला नहीं। देखिए, कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जो लोग पूछते हैं कि हम क्यों कल के लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कल के लो को इंपॉर्टेंस ले दी जाती है कि कल के लो को अगर आप ब्रीच करते हैं तो अगर आपने किसी भी लेवल पर बाय किया होता तो आप लॉस में होते हैं। तो इसके लिए कल का लो और कल का हाई इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज मार्केट में देखिए कल का लो बिल्कुल ब्रेक नहीं किया, और हमने सुबह जो चर्चा की थी उस हिसाब से 18,133 वो एक लेवल था, उसको सपोर्ट किया। अब इससे क्या हो गया, इससे हमको एक लेवल मिल गया 18,050 से 18,100, और ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जोन बन गया अब निफ्टी का। और अगर आप 18,100 18,150 इस पर बाय कर रहे हैं। अच्छा, कल मुझे एक लोगों ने बोला कि मैंने जो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था 18,150 का, कल निफ्टी 18,133 तक गया तो वो हिट हो गया। देखिए, इसको ट्रेडर्स लोग समझते हैं कि 10-12 पॉइंट से इधर उधर होने को स्टॉप लॉस हिट होना नहीं माना जाता। एक रीजनेबल डिग्री से मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया 18,150 को, ये एक देखने वाली बात है। मेरे ख्याल से आज की जो और अगले जो 2 दिन की ट्रेड है वो सारी की सारी है ऑप्शंस के डेटा के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि अब एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। और पिछले बार की जो वीकली सीरीज है ऑलमोस्ट उसी तरीके से मार्केट उसी पैटर्न से बिहेव कर रहा है, जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर ले जाने नहीं दिया। 18,200 से 18,400 की कॉल, एक बार वो डेटा लेकर आइए 18,200 से 18,400 की जो कॉल्स हैं जिसमें एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और वो आपको देख के समझ में आएगा किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आज 18,200 की कॉल में 95 लाख शेयर्स हैं, करीब करीब 30 लाख शेयर का बिल्डअप है। 18,300 की कॉल में 1.23 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और 18,400 की कॉल में करीब करीब 1.09 करोड़ का जो ओपन इंटरेस्ट है। और कहीं भी आप देखेंगे एक एक्सेप्ट 18,400 वो भी हल्की सी अनवाइंडिंग है, कहीं भी अनवाइंडिंग का अभी तक कोई संकेत नहीं है। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट को दिक्कत होगी इस लेवल को निकालने में। इस लेवल को कैसे निकाल सकती है मार्केट, अगर चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगी इन लेवल्स को मार्केट कैसे निकाल पाएगा। अगर फेड के मिनट्स जो हैं वो डविश आ जाएं, फेड के मिनट्स अगर डविश आ गए तो एक मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा, उससे शायद एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है ना, आज जो हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उसका सिंपल कारण है आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल निफ्टी को सुबह से मैं देख रहा हूँ सारी की सारी कॉस्ट जो थी वो जीरो हो गई हैं, जो लोगों ने फाइनेंशियल निफ्टी की ली होगी 19,000 की, 19,100 की। 19,000 में थोड़ा सा अभी भी प्रीमियम बाकी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद लास्ट में अगर एक मूव आए तो, लेकिन ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है। 19,100 19,200 तो खैर जीरो हो ही चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, और जैसा मैंने कहा अगर फेड मिनट्स अच्छे रहे तो बड़ी रैली पॉसिबल है। 42,200 एक लक्ष्मण रेखा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर मेरे ख्याल से न्यू हाइज बना सकता है बैंक निफ्टी। और जो मेरा एक व्यू था, अगर फेड मिनट्स पॉजिटिव आए तो नवंबर महीने में 30 नवंबर तक जो 44,000 का एक व्यू था वो भी मेरा अभी इंटैक्ट है। अभी तक उसमें कोई ऐसा कुछ रीज़न नहीं है जिससे मैं उस व्यू को चेंज करूं। अगर कोई डेटा पॉइंट आएगा जिससे लगेगा कि वो व्यू चेंज करना है तो फिर हम उस व्यू को चेंज करेंगे, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल मार्केट में क्लियरली स्टेबिलिटी देखने को मिली है। वीरू, आफ्टरनून बताइए, डेटा पॉइंट्स स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं?